लव, इश्क और धोखा। दिल्ली के विनोद नगर में एक महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। महिला का नाम ममता बताया जा रहा है, जो अपने पुरुष मित्र कल्लू के साथ लिव इन में रह रही थी। ममता की मां ने बताया कि कल्लू के साथ ममता लिव इन में रह रही थी, जिसके चलते कल्लू के परिवार को इस बात पर आपत्ति थी। जिसके चलते कल्लू की मां ने ममता को 4 दिन पहले ही धमकी दी थी। ममता की मां ने बताया कि पिछली रात को ममता अपने दोनों बेटों के साथ कल्लू के साथ रह रही थी और उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, जिसका फैसला कोर्ट को करना था। लेकिन उससे पहले इस वारदात ने विनोद नगर के लोगों के दिलों में डर फैला दिया। पड़ोसियों ने बताया कि ममता और उसका परिवार पिछले 12 दिनों पहले ही विनोद नगर में रहने आया था। दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। मेरा नाम सुरजीत है। सुरजीत जी, क्या हुआ था आपके वहाँ पे? हमारे यहाँ ऐसा हुआ, इन्हें ये जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, ये क्या नाम है आंटी जी, तो इनकी लड़की है ममता। उसका हमारे को रात को पता चला मर्डर हो गया। अभी 3 दिन पहले कुछ गुजर खिचड़ीपुर के आए हैं, जिनका नाम तो नहीं जानता, कल्लू करके है, फैमिली है। वो धमकी दे के गए थे खिचड़ीपुर गाँव से आके, यहाँ पर लगातार दबाव बनाया था। 6-7 लेडीज़ आई थी, आप फुटेज खंगाल सकते हो, दिल्ली सरकार के कैमरे लगे हुए, उसमें फुटेज है। फुटेज में आया हो, धमकी दे के गए, हम 4 दिन के अंदर तुम्हारी लड़की को मरवा देंगे। और जब उसकी डेथ हुई है, वो न्यूट अवस्था में पाई गई है, वहाँ पर बहुत बुरी हालत और हीनियस क्राइम करा गया। और ये जो वेपन वहाँ कोई पाया ही नहीं, हथौड़े से मैश करके उनके पूरे सर पे बहुत बुरी तरह मारा गया और गले के अंदर वो करके, और इसमें रेप की आशंका भी है। माइक में बोलो। कविता शर्मा। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? लड़की का मर्डर हुआ है। किसने मारा, कुछ मालूम है आपको? किसने मारा है? कल्लू मतलब खिचड़ीपुर के। उनके साथ रहते थे? हाँ जी। कब से रहते थे साथ में, कुछ मालूम है? लिविंग रिलेशन में थे। आप लोग कब मालूम चला कि आपकी बच्ची को मर्डर कर दिया? हम लड़का आया था खाना लेने यहाँ पे, जब खाना लेके वहाँ पहुँचा, जब वहाँ से उल्टे पैर वापस आया, कह रहे नानी मम्मी मर गई। जब जाके देखा हमने तो दरवाज़ा खुला हुआ था। कल को जो धमकी देके गए थे वही, और जो उसकी मम्मी और वो सारे धमकी देके गए, और अगले दिन ही वही लड़की ख़त्म हो गई। और उनसे कहते हैं, वो थाने में कहो तो वो कहते हैं बेदखल कर रखा है। पुलिस वालों को लेके उनके घर गए तो वो कहते हैं बेदखल कर रखा है। जब तुमने बेदखल कर रखा है तो तुम हमारे घर क्या करने आ रहे हो?
धमकी देने क्यों आए हो? और 4 दिन पहले इन्हें धमकी भी देके गए। महेश कुमार सर। मैं जी जिनकी हत्या हुई है, आप क्या लगते हैं, क्या वजह है? ये हमारी सिस्टर हैं, इनका बेटा हमारा दोस्त है। मैं ही चाहता हूँ इन बच्चों का न्याय चाहिए, इन बच्चों का हक चाहिए पूरा। इन बच्चों को कल के दिन, परसों के दिन इनको धमकी दी गई थी। इनके पास सब चीज़ एफआईआर है, एफआईआर के तहत पे उनके ऊपर ये कार्रवाई करी नहीं, क्यों नहीं गई? ये गरीब लोग, इनकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? इनको जो मारा गया है फ्लैट के अंदर, इनका बेटा था जो रोटी लेके गया था, बच्चा इनका, इनके घर से, क्या मम्मी को देखती हो घबरा के अपनी नानी के पास आता है? क्या नानी ऐसी बात हो गई है? क्या को उसका अपना नानी को देख के क्या बच्चा भी घबराया था कि नानी ऐसी बात हो गई है घर के अंदर? तो घर पे जाते हैं तो अपने दीवालों पे खूना छटी सब चीज़ जैसे हाथ पैर फेंके होंगे उसने, एक के बस की नहीं है इस काम करने के लिए। कम से कम 3-4 आदमी का ये हादसा है। कौन थे? उस लोग का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ जी, मुझे नाम नहीं पता है। मेरा दोस्त था जिसकी मम्मी ख़त्म हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ उस बच्चे को अन्याय चाहिए है, इसकी हकदार की इसकी लड़ाई चाहिए बस।